एक लड़का जो बेहद गरीब घर में पैदा हुआ, लेकिन उसने अपनी आखिरी सांस तक दुनिया को यह सिखाया कि गिविंग अप इज नॉट एन ऑप्शन। वो ब्रिटिश एलीट यूनिट में शामिल होने वाला पहला गुरखा बना। उसने 15 साल ब्रिटिश आर्मी में काम किया और फिर सिर्फ 6 महीने में दुनिया की सबसे ऊंची 14 चोटियां फतह कर डाली। आज दुनिया उसे लेजेंड बोलती है, लेकिन अब वो हमारे बीच में नहीं है। तो चलिए आज आपको बताते हैं कैसे एक गरीब घर का लड़का लेजेंड बना और क्यों आज पूरी दुनिया उसकी दीवानी है। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष और ये कहानी है निर्मल पूर्जा एके निम्स डाई की। निर्मल पूर्जा का जन्म 25 जुलाई 1983 को नेपाल के मयागदी जिले के दाना गांव में हुआ। परिवार बेहद गरीब था। पिता गुरखा सैनिक थे और मां किसान। दोनों अलग अलग जाति से आते थे, इसलिए परिवार ने उन्हें कभी सपोर्ट नहीं किया। बचपन में निम्स को चप्पल भी नहीं मिलती थी। जब वो 4 साल के थे, परिवार चितवन जिले में शिफ्ट हो गया। 3 बड़े भाई गुरखा सैनिक बने और उन्होंने निम्स की पढ़ाई का खर्चा उठाया। स्कूल में निम्स बॉक्सिंग में अच्छे थे। बाद में उन्होंने इंग्लैंड के लफबोरो यूनिवर्सिटी से सिक्योरिटी मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी किया। सिर्फ 18 साल की उम्र में 2003 में निम्स ब्रिटिश आर्मी की ब्रिगेड ऑफ गुरखास में शामिल हुए। 16 साल उन्होंने अपनी सेवाएं दी। सबसे बड़ी उपलब्धि 2009 में आई। वो पहले गुरखा बने जो ब्रिटेन की सबसे सीक्रेट और खतरनाक स्पेशल फोर्स यूनिट SBS यानी कि स्पेशल बोट सर्विसेज में शामिल हुए। SBS रॉयल मरीन्स की टियर 1 यूनिट है। SAS के साथ मिलकर यह ब्रिटेन की सबसे टॉप स्पेशल फोर्स है। यहाँ निम्स ने एक्सट्रीम कोल्ड वेदर वॉरफेयर सीखा और यूनिट के माउंटेन सेल के एक्सपर्ट बने। मिशन के दौरान प्रेशर में सही फैसले लेना, दूसरों की सुरक्षा और काम दोनों संभालना, ये सब स्किल्स बाद में उन्हें माउंटेनियरिंग करियर में काम आए। निम्स का पहाड़ों से प्यार कैसे शुरू हुआ? बात है साल 2012 की, जब निम्स मिलिट्री की छुट्टियों में एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक पर गए। वहां से चढ़ाई का जुनून शुरू हुआ। जल्दी उन्होंने 6119 मीटर ऊंची लेबुचे ईस्ट चोटी फतह कर डाली। पहली एवरेस्ट चढ़ाई पर उन्होंने डेथ जोन में फंसे एक क्लाइंबर को अकेले बचाया। इसके बाद उन्होंने तय किया कि वो ऊंचे कैंप से हमेशा ऑक्सीजन के साथ चढ़ेंगे ताकि जरूरत पड़ने पर दूसरों की मदद भी कर सकें। 2019 में मिलिट्री से रिटायर होने के बाद निम्स ने प्रोजेक्ट पॉसिबल शुरू करा। सिर्फ 6 महीने और 6 दिन में दुनिया की सभी 14 8000 से ऊंची वाली चोटियों पर चढ़ाई कर दी। ये रिकॉर्ड कई साल तक कायम रहा। एवरेस्ट, लाहौत्से और मकूल को मात्र 48 घंटे में चढ़ लिया। पहली बार किसी ने ऐसा किया था। साल 2021 में 10 नेपाली क्लाइंबर्स की टीम के साथ K2 की पहली विंटर एसेंट भी पूरी कर डाली। इसके बाद नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री 14 पीक्स नथिंग इज इम्पॉसिबल ने उन्हें दुनिया भर में सुपरस्टार बना दिया। उन्होंने बिना ऑक्सीजन के भी कई चोटियां फतेह करी और दूसरों को रेस्क्यू करने में भी अपना नाम कमाया। उन्होंने अपना फाउंडेशन बनाकर नेपाल में शिक्षा और हेल्थ प्रोजेक्ट्स भी चलाए। उनका मोटो था ऑलवेज अ लिटिल हायर। फिर आता है साल 2026। जुलाई में निम्स ब्रॉड पीक, जो कि दुनिया की 12वीं सबसे ऊंची चोटी है, वहां गए थे। वो सभी 14 चोटियों को दूसरी बार बिना ऑक्सीजन के चढ़ने का लक्ष्य पूरा कर रहे थे, लेकिन एक भयानक एवलांच ने सब कुछ छीन लिया। इस एवलांच का शिकार निम्स के कई साथी भी हुए और अपनी जान गंवा बैठे, जिससे दुनिया भर के लोग सदमे में हैं। निम्स ने साबित कर दिया कि जिंदगी गरीबी नहीं, हौसला तय करती है। तुम कौन बनोगे, ये तुम्हारे अंदर से आने वाली आवाज तय करती है। एक गरीब नेपाली लड़के ने ब्रिटिश स्पेशल फोर्स ज्वाइन करी, दुनिया के सबसे खतरनाक पहाड़ों को रिकॉर्ड टाइम में जीता और लाखों युवाओं को हिम्मत दी। आज पूरी दुनिया उन्हें लेजेंड के नाम से जानती है, पर वो आज भी हमारे साथ हैं और अ लिटिल हायर के कोट के साथ जिंदा हैं।